सिक्योरिटी है जो कि जेलेंस्की को मिल पाएगी। यहाँ पे मणिपुर को लेकर है, तो फ्रंट पेज में कुछ भी खास ऐसा नहीं है, हमारे लिए एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बात करी गई है ओबेसिटी चैलेंज के बारे में। तो हमारे देश में देखो एक नए तरीके की प्रॉब्लम है जो कि आज के टाइम पे देखने को मिल रही है, और ये अर्बन और रूरल डिवाइड में तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी मिलेगी, यानी कि गांव में और शहरों में तो ये प्रॉब्लम बड़ी है ही है, मतलब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। इसके अलावा जो खाने के जो प्राइसेस है, क्या वो भी इसका इम्पैक्ट कर रहे हैं क्या, है ना? क्या ये एक तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज की तरह ही ओबेसिटी भी इंक्रीज हो रहा है क्या? और हमारे यहाँ पे बच्चों के अंदर कितना कंसर्न है, हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, हेल्दी जो है बॉडी की तरफ जा रहे हैं या ओबेस बॉडी की तरफ जा रहे हैं? तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो इसी के बारे में बात करता है, क्योंकि अभी रिसेंटली मन की बात के अंदर जो है वो मोदी जी ने भी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि हमें हमारा ऑयल कंजप्शन 10% के आसपास रिड्यूस करना है अगर हमें हेल्दियर नेशन बनना है। तो आज के टाइम पे ओबेसिटी एक बहुत ही ग्रोइंग कंसर्न है, और अगर आप प्रोजेक्शन देखोगे तो 2030 तक जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल है जो कि चेंज हो रही है, और हमारे यहाँ पे जो है वो नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। ग्रोइंग चैलेंज है हमारे लिए आज के टाइम पे, स्पेशली बच्चों में और मिडिल क्लास पॉपुलेशन के अंदर। तो एक जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डायबिटिक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, कैंसर है, ये नंबर ऊपर जाता जा रहा है ना, उसी तरीके से ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच ओ ने डिफाइन कैसे किया है कि कोई भी अबनॉर्मल फैट अगर अक्यूमुलेशन होता है और आपकी बॉडी को रिस्क पहुंचाता है तो उसको ओबेसिटी है जो कि कहते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले समझनी जरूरी है। तो पहले तो हम लोग क्या करते थे कि बीएमआई के अकॉर्डिंगली देखा करते थे, है ना, लेकिन बीएमआई वाला पैरामीटर बहुत पुराना हो चुका है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बीएमआई के अंदर तो क्या होता है कि आपकी हाइट और आपकी बॉडी का वेट, इन दोनों को आप एक चार्ट पे डाल के जो है ना वो अपना देखते हो कि कौन सी जगह पे आप अंडर वेट हो, है ना, इधर वाला जो बीच वाला जो एरिया होगा 18 से 22 वाला, तो यहाँ पे आप हेल्दी होंगे। तो इस चार्ट में प्रॉब्लम क्या है कि कई बहुत सारे लोग जो कि एथलीट होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं वो सब इसके अंदर फिट नहीं बैठ पाते हैं ना। और ओबेसिटी की तो डेफिनेशन तो ऑब्वियसली कॉमन ही होनी चाहिए सबके लिए। अब कई सारे ऐसे रेसलर्स हैं, कई सारे ऐसे एथलीट है, हाइट बहुत छोटी है लेकिन बॉडी वेट मसल वेट बहुत ज्यादा है, तो वो तो बेचारे बाहर निकल जाया करते थे इस चार्ट से ही। तो फिर इसका मतलब वो ओबेस वाली कैटेगरी में आ गए, तो वो बिल्कुल फंडामेंटली बिल्कुल भी सही नहीं बैठ पाता था, और इस 100 साल के आसपास है जो कि डेफिनेशन चली, लेकिन अब धीरे धीरे हमने इसके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन किया है। अब हम लोग जो है वो हमारी वेस्ट का जो साइज है उसके ऊपर जो है वो ज्यादा बात कर रहे हैं, वेस्ट और हिप का रेशियो कितना है वो ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि फैट का अक्यूमुलेशन आपके पेट के आसपास ज्यादा होता है। तो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी 2019 से 21 के बीच में करवाया गया, तो ओबिसिटी पुरुषों के अंदर तो 18% से बढ़ के 22% हो गई, और महिलाओं में 20 से बढ़कर 24% हो गई। तो आप ये मान सकते हो कि हमारे देश में हर 4 में से एक पुरुष और महिला जो है वो ओबीस कैटेगरी के अंदर है ना? शहरों के अंदर ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि फास्ट फूड खाने का जो प्रवृत्ति, टाइम हेल्थ के ऊपर कम देना, फिजिकली जो है इनएक्टिवनेस जो है वो शहरों के अंदर ज्यादा है कंपैरेटिवली गांवों के। ठीक है। इसके अलावा लेंसेट की स्टडी करी गई, उसमें बताया गया कि 40% वुमेन और 12% मैन इन इंडिया सफर फ्रॉम द abdominal ओबेसिटी। तो हमारे यहाँ पे जो पेट के आसपास जो मेजरली फैट होता है, सबसे मुश्किल भी यही होता है इसको डाइल्यूट करना। पूरी बॉडी बन जाएगी लेकिन जो है लास्ट में सबसे लास्ट में जो है ये वाला फैट जाता है। तो आपको हाईली एक्टिव रहना पड़ता है फिजिकली, और साथ में डाइट कॉन्शियस होना पड़ता है, तब जाके आपका abdominal ओबेसिटी जो है वो कंट्रोल में आ पाता है। तो 40% जो है वो वुमेन और 12% मैन इंडिया के अंदर जो है वो abdominal ओबेसिटी से जो है वो परेशान है। तो ये लेंसेट का स्टडी के अंदर बताया गया है। अब रिस्क की बात करें तो जैसे ही आपका ओबेसिटी इंक्रीज होता है तो आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज सबसे पहले, उसके बाद में डायबिटीज, कैंसर होने के चांसेस, और आपके बोन के इश्यूज, ये 4 इश्यूज है जो कि सबसे ज्यादा होते हैं। हमारे देश में वैसे भी डायबिटिक पेशेंट पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। 60% डेथ है, टोटल जितनी भी डेथ होती है उसमें 60% डेथ हमारे यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है ना? तो आप सोचिए कि अगर मान लीजिए अगर 1 मिलियन लोगों की डेथ हो रही है, तो उसमें से 6 लाख लोगों की डेथ तो सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रही है। अगर हमने इसके ऊपर काम कर लिया तो कितने लोगों की जानें हैं जो कि बचाई जा सकती है। तो और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों में, जब आपकी उम्र जो टीनेज वाली एज के अंदर जब ओबेसिटी बढ़ती है तो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, और साथ में बुलिंग भी बहुत होती है। तो ये भी अपने आप में साथ में चैलेंजेस है जो कि आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतने सेंसिटिव नहीं है। मतलब हमें लगता है कि किसी की बात, किसी की हेल्थ के बारे में कुछ भी बोलना, मेंटल हेल्थ के बारे में, है ना, सोशली डिस्क्रिमिनेट करना हमारे यहाँ पे बड़ा कॉमन सा माना जाता है, लेकिन ये कॉमन होता नहीं है ना?
कोई कुछ भी जो है वो विदाउट ये सोचे कि उसके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सोचे बिना हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो हमारे यहाँ पे बड़ा कॉमन है सोसाइटी के अंदर किसी को कलर को लेकर बोलना, वेट को लेकर बोलना। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिवनेस आना बहुत ज़रूरी है ना? जब आप थोड़ा सा सेंसिटिव होगे तभी जाके सामने जो है वो चीज़ें, सामने वाला भी थोड़ा सा पॉजिटिवली इन चीज़ों को लेकर उसके ऊपर काम करना चालू करेगा। वरना मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं कि कोई काम करना चाहता है लेकिन फिर भी कर नहीं पाता बॉडी के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे कारण क्या है? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस है ना? जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा सिडेंट्री हो चुकी है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, फास्ट फूड का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है, आउटडोर एक्टिविटीज रिड्यूस हो रही है, न्यूट्रिशन फूड जो है उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, जैसे कि वेजिटेबल है, पल्सेस है ना, डेयरी के कुछ एक प्रोडक्ट्स है, और अर्बन स्पेसेस जो है वो एक्सरसाइज के लिए, साइकिलिंग के लिए वो धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही है। तो आपको अपने आसपास एक ग्राउंड है, देखो, अगर ऑब्वियसली अभी आप जिस एज के ऊपर हो, डेफिनेटली आप ज़्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ज़्यादा डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हो, तो सिंपल सी है, जितना आप प्लांट बेस्ड कंज्यूम कर सकते हो और साथ जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है वो तो भी होता है हमेशा, और साथ में आपके आसपास कोई गार्डन है, वहाँ पे अगर आप 4-5 किलोमीटर वॉक कर सको, एक्सरसाइज कर सको, 1 घंटा कुल मिला के आपको देना है अपनी बॉडी को। अगर आप 1 घंटा दे रहे हो ना, तो यकीन मानिए बाकी के 30 घंटे आपके ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो आप जी पाओगे। इसके अंदर आपकी नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपकी जो पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होगी, है ना? आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। ठीक है? तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको सिर्फ 1 घंटा देना होता है और आप अपनी लाइफ में काफी चीजें हैं जो कि अचीव कर सकते हो। मेजरमेंट करने की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि अब जो रिसेंट तरीके हैं वो है अब्डोमिनल आपकी ओबेसिटी को कंसिडर किया जाता है, जो कि बेटर तरीका है। जनवरी 2024 में इंडिया ने नई गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करी थी कि आपको वेस्ट टू हाइट रेशियो जो है ये एडिशनल मेजर है आपका। समझ गए? आपको जो है वेस्ट और हिप रेशियो के ऊपर है, जो कि ज्यादा बेटर काम करना है। हमारे देश में बात करें तो दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको मोटापा जो है वो देखने को मिलेगा। दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, ये 4 राज्य हैं, है ना? तो ये तो महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये 4 राज्य है। इसके अलावा पुरुषों की बात करें तो भी नंबर सेम है, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला और सिक्किम है, जो कि यहाँ पे आ जाता है। तो ये 4 राज्य हैं यहाँ पे। और लास्ट में अगर आप देखोगे सबसे कम ओबेसिटी आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, राजस्थान यहाँ पे देखने को मिलेगी, महिलाओं में और पुरुषों के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूक्रेन ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है कि यूएस की डील को जो है वो रेडी है। अब यहाँ पे चैलेंज ये ना आ जाए कि ट्रम्प ये ना बोले कि जेलेंस्की आपको भी अपने पद से हटना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग ये डील है जो कि साइन कर पाएंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, और उसके बाद में जेलेंस्की के पास में ऑप्शन भी नहीं बचेगा, क्योंकि अमेरिका कुल मिला के जो डील कर रहा है उसके बाद वो ये भी चाहता है कि नई शुरुआत है जो कि हो। तो मे भी ये भी एक अभी ऑप्शन है जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। अभी तो ट्रम्प ने सीधे सीधे बोला है कि हमें सिर्फ मिनरल डील करनी है ना, और नाटो की मेंबरशिप आपको नहीं देंगे। तो ये दो ही पॉइंट है एक्चुअली के अंदर, समझ गए? लेकिन तीसरा पॉइंट भी अभी देख सकते हैं कि हो सकता है कि इसके बाद में इस चीज के ऊपर भी बनाने की कोशिश है जो कि करी जाए। नॉट सॉरी बट थैंक्स। तो जेलेंस्की ने जो है वो ट्विटर के